अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शब बारात आने वाली है, यानी शाबान का महीना चल रहा है। तो हमारे सुन्नी हजरात जो है हलवा वगैरह बनाकर जो है फिर क्या करते हैं, इसालो सवाब करते हैं, यानी अपने मरहूमीन के नाम से इसालो सवाब करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं और एक क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं, एक वीडियो दिखाने वाला हूं। देवबंद हजरात और अहले हदीस हजरात जो हैं ये हलवा बनाने को नाजायज़ समझते हैं, हलवा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जब हलवा उनको मिल जाए खाने के लिए तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। तो ये भी बात है, जब हलवा मिल जाए खाने के लिए तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन बनाने के लिए कहते हैं कि नाजायज़ है, नहीं बनाना चाहिए। और घर में जो है 5-5 किलो बना बनाकर खुद खाते हैं। तो और हमारे सुन्नी हजरात ये हलवा बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाते भी हैं और खाते भी हैं। जिसके नसीब में नहीं है वो नहीं खाता है, हमारे नसीब में तो है, हम खुद खाते हैं, गरीबों को भी खिलाते हैं, तब अल्लाह ताला जो है बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। जिसके नसीब में नहीं है वो क्या खाएगा, वो क्या गरीबों को खिलाएगा। तो बहुत सारे उलमा, देवबंद के उलमा, अहले हदीस के उलमा क्या कहते हैं, हलवा नहीं बनाना चाहिए, शब बारात के दिन हलवा पर जो है फातिहा वगैरह नहीं दिलवाना चाहिए। आइए सबसे पहले वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। शब बारात के बारे में जो बयान मैंने किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये पक्का वहाबी है, पक्का वहाबी है, हलवा के खिलाफ तकरीर करता है। भाई हम हलवा के खिलाफ तकरीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हलवा पे मरो नहीं। हम ये कहते हैं कि हलवा खाना कहाँ जरूरी है, किस किताब में लिखा है कि हलवा खाना जरूरी है? नाजायज कह रहा है, सुनते रहिए। हाँ, खाने की चीजें खाइए, खाली हलवे का खाइएगा? गोश्त खाइए, मुर्गा खाइए, खस्सी खाइए, बकरा खाइए, रोटी खाइए, बाजरा खाइए, कद्दू खाइए, कदीमा खाइए। खाली हलवे का खाइएगा? मक्के का हलवा, चना का हलवा, बादाम का हलवा, मसूर का हलवा, दाल का हलवा, किसका किसका हलवा है। ले हलवा, दे हलवा, खूब खा हलवा। लेकिन इस रात में जो करने वाला काम था वो तो किए है ये नहीं, जो करने वाला अमल था वो तो किए नहीं, जो नहीं करने वाला अमल था वो आपने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रात को जगते जगकर कुरान की तिलावत करते, इस रात को जगकर तस्बीह वो जिक्र अज़कार करते, इस रात को जगकर नवाफिल पढ़ते, इस रात को जगकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। ये जगने वाली रात, रहमतों बरकतों वाली रात, असल में इबादत की रात। हर जब शब बारात कह रहा था है कि अगरबत्ती लेके बाप के कब्र में ऐसे गालेगा लगता है कि रॉकेट पटाखा छोड़ने गया। पढ़ने का तो ढंग है नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, घर में कभी बैठते नहीं, माँ बाप को कभी देखते नहीं, उलमा से मिलते नहीं, मस्जिद में घुसते नहीं। अब कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। बोली सुन्नी लोग, ये बरेली लोग हलवा पकाता है। हलवा कौन किताब में? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, हम बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए किताब में। हम लोग बोले कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा हलवा पकाए हम और खोजे वो लोग। कौन लोग? हम नाम नहीं लेते, तकलीफ होती है। वो फूलगोभी टोपी वाले, गोल टोपी, वो लोग हलवा ऐसे घर में नहीं पकाएगा। लेकिन अगर समझी घर आ गया और अगर शब बारात के दूसरे दिन कोई समझी आ गया उपटिया वाला और अगर हलवा दे दिया 1 प्लेट, सब उड़ा देगा, तब नाजायज नहीं। घर में नाजायज, यहाँ का होता है। हमारे यहाँ गाँव बगल में था, बोला हजरत हम लोग, वो हमारे जो ससुर है ना, वो लोग देवबंदी मसलक के है, वो लोग हलवा तलवा नहीं बनाता है। दूसरे दिन मेरा ससुर आया, इतना दिए, बोला बेटी थोड़ा 1.5 किलो एकदम उड़ा दिया। शब बारात के शब में अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाखुश है, इतना माथा मस्जिद में पटकना गड्ढा हो जाए, हाथ इतना ऊपर उठा आसमान चला जाए, आंख से इतना आंसू निकले समंदर बन जाए, फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। ये कौम तो इतनी भोली भाली है, शब बारात में भी फातिहा करने की शक्ति नहीं, इमाम के पीछे दौड़ेगा। इमाम पागल क्यों हो जाता है? 150-200 घर है, वो इमाम
सूजी हलवा जटर मटर बटर पूरी बना के रख लिया और इमाम को खोज रहा है। अब बच्चों सब देख रहा है कि हम भी खाएंगे। नहीं, मौलवी साहब खाने दीजिए तब खाएंगे। सूजी देखते बहुत बच्चा सो जाता। इतने घर में आदमी है, घर मकान बढ़िया है, तो 3 को कुल शरीफ पढ़ने के लायक नहीं। पता है किसी घर में हम सब 8 बजे रात पहुंचते हैं, तब तक सूजी ढकल, पैटकवा सिकवा रखल, इमाम का परा गौरव होता है। ऐसा है अगर घर घर में फातिहा क्या नहीं कर सकते क्या जी? लेकिन उस लायक रहोगे तब ना। बेटा जब पढ़ने उम्र में तब तो मोबाइल चला रहा। इन लोगों के हाथ में किताब पोथी दो, इंग्लिश हिंदी सब पढ़ा, लेकिन पहले दीन तो इतना पढ़ा दो कि जब माँ बाप का जनाजा लेके जाए तो दुआई जनाजा पढ़ सके। 50 साल से जनाजा पढ़ते हो, अब तक दुआई जनाजा तो पढ़ने के लायक नहीं बना। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना और अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे ज़िंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फ़लाँ बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे आमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी वक्त जो आमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ़ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है और ख़ात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ़ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुजरा है इस पर अब एक दरवाज़ा बंद होगा और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23। इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुजुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोज़ा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज़ लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोज़ों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना ये है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में। तो दोस्तों अभी आपने सुन लिया, ठीक है, उलमा हजरात, देवबंद के उलमा, अहले हदीस के उलमा, ये सब के बयानात आपने सुना और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के भी बयानात आपने सुना। तो हलवा बनाना मेरे भाई, हलवा जो है सुन्नी के मुकद्दर में, ठीक है, देवबंदी के और अहले हदीस के मुकद्दर में हलवा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो है क्या बोलते हैं कि अगर मेहमान के तौर पर कहीं किसी के घर पे जाते हैं ना, हलवा मिल जाए तो उस वक्त ये जायज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त उसको खाने को मिल जाता है, खा लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है बनाने की ना, तो फतवा पे फतवा लगाते हैं कि हलवा नहीं बनाना चाहिए, हलवा पे जो है फातिहा नहीं दिलानी चाहिए। मेरे भाइयों, हमेशा फातिहा दिलाते रहो और याद रखिए फातिहा दिलाने से बुजुर्गों का फैजान मिलता है, बुजुर्गों का फैजान जारी रहता है।
तो हमेशा हमारे सुन्नी हजरात फातिहा दिलाएं, खुद भी खाएं, गरीबों को भी खिलाएं। गुजारिश करता हूं वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।